नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सच में हर घर की कहानी है। बाजार में जो ये हेल्थ ड्रिंक्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं ना, क्या ये वाकई में उतने हेल्दी हैं? हाल ही में इंडिया में इन भ्रामक फूड लेबल्स और बड़े-बड़े विज्ञापनों को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। हालात ऐसे हो गए कि सरकारी एजेंसियों को कड़े कदम उठाने पड़े। तो चलिए आज इस पैकेजिंग के पीछे की असली सच्चाई को डीकोड करते हैं। सेक्शन 1, द वायरल शुगर कंट्रोवर्सी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस एक घटना से जिसने पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचा। बात फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग और इन बड़ी कंपनियों की जवाबदेही की है। देखते हैं कि ये पूरा बवाल आखिर शुरू कैसे हुआ। इस पूरे विवाद के बीचों बीच एक बड़ा ही सीधा सा सवाल था। इंडिया में कानूनी तौर पर यानी लीगली एक हेल्थ ड्रिंक की परिभाषा आखिर है क्या? इसी एक सवाल ने रातों रात कंज्यूमर अवेयरनेस और फूड सेफ्टी पर पूरे देश में एक नेशनल डिबेट छेड़ दी। आमतौर पर हम यही सोचेंगे ना कि भाई कानून में इसका कोई ना कोई स्पष्ट जवाब तो लिखा ही होगा। लेकिन सच मानिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका जवाब है कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। FSSAI ने खुद क्लियर किया है कि हेल्थ ड्रिंक नाम का ये शब्द भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम यानी फूड सेफ्टी एक्ट 2006 या उसके किसी भी नियम के तहत कहीं भी डिफाइंड ही नहीं है। सोचिए, ये सिर्फ एक फैंसी मार्केटिंग टर्म है जिसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन लीगल बुक्स में इसकी कोई अहमियत नहीं है। इस पूरे विवाद को जरा इस टाइमलाइन से समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वायरल वीडियो से। वीडियो में दावा किया गया कि बच्चों के एक बहुत ही पॉपुलर मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक में चीनी की मात्रा खतरनाक हद तक ज्यादा है। देखते ही देखते वीडियो को 12 मिलियन व्यूज मिल गए। फिर क्या था, ब्रांड ने तुरंत लीगल नोटिस भेजा और वीडियो डिलीट करवा दिया गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR ने मामले में एंट्री ली। उन्होंने कंपनी को सख्त नोटिस थमाकर 7 दिन के अंदर अपने सभी भ्रामक विज्ञापनों को हटाने का अल्टीमेटम दे दिया। सेक्शन 2, हेल्थ ड्रिंक का मिथक। इस एक वायरल घटना ने जैसे पूरे सिस्टम को नींद से जगा दिया। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इस बड़े खुलासे के बाद गवर्नमेंट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कैसे शिकंजा कसा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को एक कड़ा निर्देश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक के नाम पर जो ये प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं ना, इन्हें तुरंत इस कैटेगरी से हटाइए। इसकी जगह इन्हें इनकी सही कैटेगरी में रखिए, जैसे डेयरी बेस्ड बेवरेज मिक्स या सीरियल बेस्ड बेवरेज मिक्स। इसका सीधा सा मकसद था लोगों को इस डिजिटल धोखे से बचाना। और मजे की बात यह है कि यह रेगुलेटरी एक्शन सिर्फ एक ब्रांड तक सीमित नहीं रहा। इसके लपेटे में और भी कई चीजें आईं, जैसे भ्रामक शुगर फ्री दावों पर लगाम, माल्ट आधारित ड्रिंक से हेल्थ ड्रिंक का ताज छिन गया, और तो और दूध के पैकेट्स पर बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के A1 और A2 लिखने पर भी बैन लगा दिया गया। बॉडी बिल्डिंग वाले प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेकर भी सख्त चेतावनियां जारी की गईं। मतलब पूरी तरह से सफाई अभियान चालू हो गया। सेक्शन 3, FSSAI रेगुलेशंस एंड रूल्स। चलिए अब थोड़ा इसके लीगल पहलू में गहराई से उतरते हैं। आखिर वो कौन सा फ्रेमवर्क है जो इन विज्ञापनों को कंट्रोल करता है, और नियम असल में कहते क्या है? 10 लाख रुपए सुनने में बड़ा अमाउंट लगता है ना, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। फूड सेफ्टी एक्ट की धारा 53 के तहत अगर कोई भी कंपनी भ्रामक विज्ञापन देती है या झूठे दावे करती है तो FSSAI उन पर 10 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना ठोक सकता है। इससे पता चलता है कि अथॉरिटीज अब इन विज्ञापनों की सच्चाई को लेकर कितनी सीरियस हैं। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए FSSAI ने पैकेट्स पर कुछ स्पेसिफिक लोगो लगाना अनिवार्य कर दिया है। जैसे अगर किसी खाने की चीज में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलाया गया है तो उस पर +F यानी फोर्टिफाइड का लोगो होना चाहिए, और अगर फूड प्रोडक्ट को रेडिएशन से प्रोसेस किया गया है तो उसके लिए एक खास हरा लोगो तय किया गया है। इन लेबल्स का सीधा सा फंडा ये है कि बिना किसी कंफ्यूजन के एकदम सटीक जानकारी मिले। अब जरा इस रूल को ध्यान से सुनिए। अगर कोई कंपनी अपने ब्रांड के नाम में ही किसी हेल्थ बेनिफिट का हिंट देती है जिसे साइंस ने साबित नहीं किया है, तो उन्हें अपने पैकेट पर साफ साफ एक डिस्क्लेमर छापना होगा। उन्हें लिखना होगा कि यह केवल एक ब्रांड नाम है और इसका प्रोडक्ट की असलियत से कोई लेना देना नहीं है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि सिर्फ किसी फैंसी और कैची नाम को देखकर कोई बेवकूफ ना बने। सेक्शन 4, दी FOPL लीगल बैटल। इस पूरी पिक्चर का एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट है फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग।
यानी FOPL। आजकल ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी काफी गरमाया हुआ है और इसका मेन टारगेट है लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को रोकना। इस डिबेट में ना दो बिल्कुल अलग अलग अप्रोच हैं। एक तरफ है स्टार रेटिंग सिस्टम, जिसे फूड इंडस्ट्री का भारी सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि ये एक हेल्थ हेलो क्रिएट करता है। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट में फाइबर डाल दिया तो उसे अच्छी स्टार रेटिंग मिल जाएगी, भले ही उसमें चीनी और नमक कूट कूट कर भरा हो। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स चेतावनी लेबल यानी वार्निंग लेबल्स की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि साइंस भी मानता है कि पैकेट पर साफ वार्निंग छपी हो तो लोगों का बिहेवियर तुरंत बदलता है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के तेवर भी एकदम सख्त हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बिना साइंटिफिक एविडेंस के हेल्थ क्लेम करना सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। और तो और, अगर ये साबित हो जाता है कि कंपनी का इरादा जानबूझकर धोखा देने का था, जिसे लीगल टर्म्स में मेंस रिया कहते हैं, तो उन पर सीधा क्रिमिनल केस भी चल सकता है। सेक्शन 5 रीडिंग द डाइटरी गाइडलाइंस। तो इस पूरी कंफ्यूजन के बीच सही डिसीजन कैसे लिया जाए, चलिए देखते हैं कि हेल्थ अथॉरिटीज ने इस भूल भुलैया से निकलने के लिए क्या प्रैक्टिकल टूल्स दिए हैं। हाल ही में ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने नई डाइटरी गाइडलाइंस निकाली हैं। इसमें उन्होंने घर में इस्तेमाल होने वाली कटोरी और चम्मच के स्टैंडर्ड साइज सुझाए हैं, ताकि हम अपनी सर्विंग साइज को खुद कंट्रोल कर सकें। उनका मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। पैकेट के आगे जो चमचमाती मार्केटिंग लिखी है, उस पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, बल्कि पैकेट को पलटिए और पीछे लिखी इंग्रेडिएंट लिस्ट और न्यूट्रिशनल लेबल को पढ़ने की आदत डालिए। सेक्शन 6 एम्पावरिंग द कंज्यूमर। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। जानकारी तो मिल गई, लेकिन अगर बाजार में कोई भ्रामक फूड पैकेट दिख जाए तो उस पर एक्शन कैसे लिया जाए, ये जानना सबसे जरूरी है। इसके लिए FSSAI ने फॉस्कोज नाम का एक शानदार पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, उस पैकेट के सामने वाले हिस्से की फोटो खींचिए जहां झूठा दावा किया गया है। दूसरा, पैकेट के पीछे छपा FSSAI लाइसेंस नंबर नोट कर लीजिए। अगर वो चीज़ ऑनलाइन बिक रही है तो सीधा उसका URL कॉपी कीजिए। और अंत में ये सारे सबूत फॉस्कोज ऐप या वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। बस इतना सा करके कोई भी फूड सेफ्टी अथॉरिटी की आंख और कान बन सकता है। लीगल कम्युनिटी का एक बहुत ही पावरफुल थॉट है कि एक ऐसी डेमोक्रेसी में जो इन्फॉर्मेशन और चॉइस पे टिकी हो, वहां हर सही ढंग से लेबल किया गया पैकेट न्याय की एक छोटी जीत है। सच भी यही है। ट्रांसपेरेंट लेबलिंग कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, बल्कि ये पब्लिक हेल्थ और हमारे अधिकारों को बचाने का सबसे बुनियादी तरीका है। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, तो एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगली बार जब मार्केट में कोई पैकेट चिल्ला चिल्ला कर कहे कि वो एक हेल्दी चॉइस है, तो क्या उस पर तुरंत भरोसा किया जाएगा, या फिर उसे पलटकर उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट की असली सच्चाई पढ़ी जाएगी? हमेशा याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहिए और हाँ, सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए।